हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्रैवल विद एम। और आज इसी के साथ मैं दोबारा आ चुका हूँ लंदन एक्सप्लोर करने। और आज हम चलते हैं बकिंगम पैलेस और एक दो जगह कुछ और, क्योंकि अभी कुछ फाइनल नहीं है कि कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन हम निकल पड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। सो अभी मैं हूँ साउथ वेस्ट लंदन में अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर और मैं जा रहा हूँ अभी बस स्टैंड। बने रहिएगा इस वीडियो में और चलिए एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हो चुका है शाम के 4:15। बहुत अच्छा मौसम है, सनी डे है आज। सूरज भाई साहब निकले हुए हैं जो कभी कभी देखने को मिलते हैं यहाँ पे लंदन में। अभी 2 दिन से रोज़ बारिश हो रही थी और उसके बाद आज ही थोड़ा सूरज निकला है। और जैसे मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करा, आप मेरे देख सकते हो पीछे बादल आ चुके हैं। ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, धूप का बादल का, लेकिन भी रुकेंगे नहीं। चलिए आज घूमते हैं, थोड़ा लंदन एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें। और कभी आप अगर आ रहे होंगे लंदन में तो आपको भी कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ घूम सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स गो। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna सो बस का सफ़र हो गया ख़त्म, अब ट्रेन में बैठते हैं। और ट्रेन से अभी मैं डिस्ट्रिक्ट लाइन पकड़ रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट लाइन से मुझे जाना है विक्टोरिया, तो ये क्लोज़ था क्योंकि अगर बस से मैं जाता तो वो लंबा पड़ता, तो ये क्लोज़ था, तो हम बीच में उतर के ट्रेन से आगे जाएंगे। talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm don't even try this when the सो नेक्स्ट स्टेशन है विक्टोरिया और बस 2 स्टेशन दूर था, तो ज़्यादा ट्रेन का सफ़र हुआ नहीं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ राजधानी है और वंदे भारत है, ऐसे यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन है। जैसे एक अंडरग्राउंड आपने सुना होगा, एक ओवरग्राउंड, तो ये ओवरग्राउंड ट्रेन है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है, नॉर्मल ट्रेन है, लाइक जैसे हम दिल्ली में मेट्रो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो ये है लंदन की ओवरग्राउंड। चलिए चलते हैं इन दिस वीडियो। और कोई भी पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, बाकी कुछ चीज़ें होंगी तो ज़रूर आप मेरे से पूछना। पहुँच चुके हैं विक्टोरिया स्टेशन और चलिए चलते हैं। मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको कम दिखूँगा और मेरी आवाज़ भी आपको कम ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खूबसूरत है मेरे से और मेरी आवाज़ से। तो मैं आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिखाऊँगा, जितना भी अच्छे से मैं आपको वो चीज़ें दिखा सकता हूँ। बस बकिंगम पैलेस मेरे सामने ही है और मैं वॉक करके बकिंगम पैलेस की तरफ जा रहा हूँ। और मेरे पीछे मतलब मेरे सामने जो है वो एक बिग बस है। जब भी कभी आप यहाँ पर आएँ तो आपको टूर लेना होगा, एक पूरी सेंट्रल लंदन का टूर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे वो बसेस होती हैं जो मेरे इधर है, जो आपको पूरा टूर कराती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो bigbus.com। तो बिग बस में आप अपना टिकट बुक कर सकते हो और बिल्कुल वो ऐसी बस होती हैं। उनका जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो ओपन रहता है, नीचे से वो क्लोज है। तो आप नज़ारे इंजॉय करिए। pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, you're the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, whip, whip. अभी इस बिल्डिंग में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये कुछ ऐसी दिखने वाली है, तो उन्होंने पहले से ये डिस्प्ले कर दिया जिसे देखने में ये चीज़ बुरी ना लगे। तो ये है लंदन की चीज़ें जो इसको यूनिक बनाती है, रॉयल बनाती है, क्योंकि ये बिल्कुल बकिंगम पैलेस के सामने ही पड़ता है। In the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. सो उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे लग रही है, नहीं लग रही वीडियो, अच्छी नहीं लग रही, कुछ और चीज़ चाहिए, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और चीज़ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अगर वो होती तो ज़्यादा अच्छी वीडियो बन सकती थी। बिकॉज स्टिल आई एम
लर्निंग। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आजकल ज्ञान आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा। लंदन में ये है, वो है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वीज़ा ये वो। तो अपना वो स्कोप है नहीं कि भाई कौन सा वीज़ा लगना चाहिए, क्या काम करना है, कैसे करना है। सिंपल सॉर्टेड तरीका है। कोई चीज़ रिसर्च करनी है, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करनी है, कोर्स कौन सा ले, यूनिवर्सिटी कौन सा ले। जैसे अभी सितंबर इनटेक आने वाला है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आएंगे मास्टर्स के लिए, ग्रेजुएशंस के लिए अपनी अपनी। तो आप बेस्ट है अपनी वेबसाइट पे जाओ, कॉलेज की रिसर्च करो, मॉड्यूल सेलेक्ट करो कि जो आपको पढ़ना है उनके पास वो मॉड्यूल्स हैं या नहीं, और ऐसे करके आप अपनी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल और इजी तरीका है। कभी भी आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे एडमिशन लेने का, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ करनी है अपने खुद के लिए, और ख़ुद से आप फाइनलाइज़ करो। दोबारा बोलूँगा, फाइनलाइज़ आपको खुद करनी है। कंसल्टेंसी के पास जाओगे तो वो वही बताएंगी जहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको दूसरी यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करेंगी। आपको खुद से देखनी पड़ेंगी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर आप पूरी हर चीज़ कंसल्टेंसी के हाथ में दे दोगे तो वो हमेशा, और आप खुद ही सोचो ना, जिससे मेरा टाई अप होगा मैं उसी के बारे में तो बताऊंगा, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे उस बिज़नेस में। अगर मुझे उस बिज़नेस में पैसे नहीं मिलेंगे उस यूनिवर्सिटी से, तो मैं आपको क्यों रिकमेंड करूंगा वो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी स्टूडेंट से, आप अपना मॉड्यूल अपनी यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करो और उसके बाद अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद बहुत सिंपल से कुछ तरीके हैं। कैश लेटर आएगा, कैश लेटर के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा के बाद ये लोग बोलेंगे कि 1 महीने की वेटिंग है, 1.5 महीने की वेटिंग है, प्रायोरिटी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। स्टैंडर्ड अप्लाई करो। मेरा 1.5 महीने के लिए बोला था, 4 दिन में वीज़ा आ गया। सितंबर में थोड़ी इनटेक ज़्यादा हो सकता है, तो आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे, इजीली वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कैश मिल गया तो समझो आपका 80% जो है वो सॉर्टेड है वीज़ा के लिए। तो वीज़ा की टेंशन लेनी नहीं है। यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट आए, पढ़ें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की वजह से ही बहुत ज़्यादा कैपिटल इनकी कंट्री में आता है। तो उसमें बेफिक्र रहो, वीज़ा इजीली मिल जाएगा। आपको अपने रिकॉर्ड सही रखने हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट सही दिखानी है 28 डेज़ की। आपको जितनी ये लोग बोलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा दिखा दो। 12 लाख 13 लाख बोलते हैं तो आप 14 दिखा दो या 15 दिखा दो 28 डेज़ की, 29 डेज़ के लिए। उसके बाद चीज़ें आपकी बहुत ईजीली हो जाएंगी और अच्छे से सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा और आप यहाँ पे आ सकते हो। बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब की और क्या यहाँ पे कंडीशन है अभी। यकीनन पार्ट टाइम जॉब्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि आप हर जगह जाओगे कहीं पे भी आपको स्मूथली पार्ट टाइम मिल जाएंगी। मेरे सिचुएशन में मुझे कल यहाँ पर 1 महीना कंप्लीट हुआ है लंदन में, और 1 महीने के से पहले मेरे पास जॉब है। मैं अपने आवर्स पूरे कंप्लीट कर चुका हूँ और काम मुझे मिल चुका है। तो अगर मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढना आपके हाथ में है कि आप कैसे ढूंढ रहे हो, कैसे आप चीज़ों को रखते हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो मैंने कुछ साल इंडिया में काम किया है, इसलिए थोड़ा मेरे लिए ईजी है चीज़ों को जानना, देखना कि कैसी चीज़ें मिलती हैं। तो पार्ट टाइम आप इजीली ढूंढ पाओगे। लेकिन मैं दोबारा बोलूँगा कि वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने पहले काम किया है नहीं किया। और अगर आप कहीं ऑफ जॉब आप सर्च कर भी रहे हो तो मैं बोलूँगा आपको हमेशा अपने रिज्यूमे पे काम करो। जैसे मेरे पास रिज्यूमे तो जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई करता है ऐसे मैंने रिज्यूमे अलग बनाया हुआ। अगर मैं इवेंट कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस है इवेंट कंपनी का, कस्टमर सपोर्ट का मेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस है। तो उस इवेंट कंपनी की जॉब में मैं इवेंट अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। अगर मैं आईटी या सपोर्ट की बात करूँ, कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ, तो कस्टमर सपोर्ट में मैंने जो रिज्यूमे बनाया है उस पर मैंने हाईलाइट किया है अपना कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस। अगर आप आईटी के बैकग्राउंड से हो या दूसरे बैकग्राउंड से हो तो आप अपनी उस चीज़ को हाईलाइट करो रिज्यूमे में जिसके लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे 2 से 3 रिज्यूमे ज़रूर बनाने पड़ेंगे और वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा इस चीज़ के। सो आओ, फाइट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोच के आना, यहाँ पे कोई आपको खाना बना के नहीं देगा, खुद से खाना बनाना है, हर चीज़ खुद करनी है। तो पहले से ही आप इन चीज़ों के लिए प्लान करके यहाँ पर आओ और वॉक बहुत करना पड़ेगा। यकीनन यहाँ पे वॉक बहुत करना पड़ता है। और अगर मैं अभी मैं देखूँ तो मैं 3.5 किलोमीटर चल चुका हूँ अपनी स्टेशन के बाद से ऐसे घूमते हुए। तो ये सब चीज़ें हैं और चलो वापस लेके चलता हूँ आपको अच्छे पॉइंट्स पे और आपको दिखाता हूँ यहाँ की चीज़ें। थैंक यू। गाइस इसी के साथ करते हैं ये ब्लॉग ख़त्म। उम्मीद है आप सभी लोगों को जगह और वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको लाजमी सब्सक्राइब करना है और आपको लाइक भी करना है। और अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो दुआओं में याद रखना और प्लीज़ बिना सब्सक्राइब और बिना लाइक करे वीडियो से जाना मत। सो मिलते हैं कुछ दिन बाद लंदन में एक नई जगह के साथ। थैंक यू सो मच।